दोस्तों, इसी घर में विनोद खन्ना जी रहा करते थे और आज भी इस घर में उनकी दूसरी पत्नी और उनके बेटे इस घर में रहते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उनके इस घर के अंदर का भी नजारा से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विनोद खन्ना भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा सितारों में से एक थे जिन्होंने न केवल अपनी अदाकारी से बल्कि अपनी शख्सियत और जीवन के अप्रत्याशित फैसलों से भी दुनिया को हैरान किया। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो कि वो जगह आज के समय में अब पाकिस्तान में चला गया है। वहां एक संपन्न व्यावसायिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। विनोद खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा नासिक के बोर्डिंग स्कूल से पूरी की थी, जहां उन्हें पहली बार अभिनय का शौक लगा। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय संभालें, लेकिन विनोद के मन में कुछ और ही चल रहा था। 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक खलनायक के रूप में शुरुआत की। उस दौर में वे अपनी लंबी कदकाठी और तीखे नैन नक्श की वजह से पर्दे पर बेहद प्रभावशाली नजर आते थे। फिल्म पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश और सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाकर वे रातों रात लोकप्रिय हो गए। वे हिंदी सिनेमा के उन दुर्लभ अभिनेताओं में से एक रहे जिन्होंने विलेन से हीरो बनने का सफर बेहद कामयाबी के साथ तय किया। 1970 के दशक के मध्य तक विनोद खन्ना एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्म अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी और हाथ की सफाई जैसी फिल्मों ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। उस समय उन्हें अमिताभ बच्चन के सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता था कि वो लोकप्रियता के मामले में अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ सकते थे, क्योंकि उनकी मर्दाना इमेज और रोमांटिक अपील का मिश्रण दर्शकों को खूब भाता था। कुर्बानी फिल्म की सफलता ने उन्हें उस दौर का सबसे महंगा और डिमांडिंग स्टार बना दिया था। जब उनका करियर 7वें आसमान पर था, तभी 1982 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अपनी मां के निधन और मन की शांति की तलाश में वे ओशो रजनीश के अनुयायी बन गए। उन्होंने चकाचौंध भरी दुनिया को त्याग दिया और अमेरिका के ओरेगन स्थित ओशो के आश्रम चले गए, जहां उन्होंने माली के रूप में भी काम किया। लगभग 5 साल तक वे लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहे। इस वैराग्य ने उनके पहले वैवाहिक जीवन गीतांजलि खन्ना के साथ पर भी गहरा प्रभाव डाला और उनका तलाक हो गया। 1987 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में शानदार वापसी की। दर्शकों ने उन्हें वैसा ही प्यार दिया जैसा पहले दिया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म चांदनी, दयावान और जुर्म जैसी सफल फिल्मों में काम किया। 1990 में उन्होंने कविता खन्ना से दूसरी शादी की। 90 के दशक के अंत में उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वे पंजाब की गुरदासपुर सीट से कई बार सांसद चुने गए और भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति व पर्यटन मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने अंतिम वर्षों में भी वे फिल्म दबंग और दिलवाले जैसी फिल्मों में सक्रिय रहे। 27 अप्रैल 2017 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद इस दिग्गज अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मरणोपरांत उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। विनोद खन्ना का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सफलता की चरम सीमा देखी, उसे स्वेच्छा से त्यागा और फिर शून्य से वापस आकर खुद को साबित किया। वे हमेशा एक ऐसे हैंडसम हंक के रूप में याद किए जाएंगे जिनकी मुस्कान में सादगी और आंखों में गहराई थी। दोस्तों, हम आ गए हैं मुंबई के गिर गांव चौपाटी के नजदीक मालवार हिल के पास में, और ये बड़ी सी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, यही वाला बिल्डिंग में विनोद खन्ना जी रहा करते थे वो। और इसी बिल्डिंग में विनोद खन्ना जी के फैमिली आज भी रहते हैं। यही है विनोद खन्ना जी के घर के आने जाने का मेन गेट। यही मेन गेट से विनोद खन्ना जी आया जाया करते थे दोस्तों। और इसी बिल्डिंग में विनोद खन्ना जी की दूसरी पत्नी कविता खन्ना और उनके दोनों बच्चे, यही वाला बिल्डिंग के फ्लैट में रहते हैं वो लोग। लीजिए, अब ये देखिए घर के अंदर का नजारा। ये देखिए घर के बड़ा सा डाइनिंग हॉल है और ये है उनके कमरे का नजारा। कितनी खूबसूरती से सजाया गया है इसमें। और ये देखिए ये वाला है उनके घर का बालकनी का नजारा। तो दोस्तों, इसी घर में मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना जी के फैमिली के लोग आज भी रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं विनोद खन्ना जी की ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।